नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोहस टॉक पे। कल कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए और लोगों ने कहा कि भैया आप यूपी में जो अवैध तरीके से चालान काटे जा रहे हैं, चालान के नाम पर जो मनमानी चल रही है, उस पर आप वीडियो बनाइए। तो आज मैं आप सभी के साथ इस मुद्दे पर बात करने का प्रयास करूँगा कि यूपी में जो चालान की प्रक्रिया है आखिर वो कैसी है, किस तरीके से यूपी में मनमाने तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों का चालान काट रही है। हरदोई में एक भारतीय जनता पार्टी के नगर मंत्री का चालान काट दिया गया और चालान इसलिए काटा गया क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनका 2500 रुपये का चालान काट दिया। अब चालान कटने से नगर मंत्री इतना नाराज़ हो गए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा ही दे डाला और उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल से पोस्ट करके भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा दे दिया। अब आप ये सोच सकते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है और उसी के कार्यकर्ता, उसी के पदाधिकारियों का चालान कट रहा है, फिर आम जनता का क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा, जो जिस तरीके से चालान की जो प्रक्रिया लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही है वो सिर्फ एक तौर पर ये दिखाती है कि यहाँ की जो पुलिस है वो टारगेट बना लेती है कि उसे इतना शाम तक चालान काटना है और इस तरीके से चालान काटना है। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं जिनका गलत तरीके से चालान काटा जाता है और लोग उसके लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वो पुलिस है भैया, उससे आप क्या कह सकते हैं। की एक और कहानी बयां की है समाज सेवी उदित मोहन पाठक ने। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा है कि हरदोई में अब हो रहे फर्जी चालान, बिना कागज चेक किए मनमानी कर रहा है प्रशासन। गरीब ऑटो वालों पर एक ही दिन में 7500 का चालान किया जा रहा है। क्या आश्चर्य की बात है कि हरदोई की पुलिस के पास ऐसे सेंसर हैं जो कि बिना कागज देखे ही ये बता सकती है कि किसके पास लाइसेंस है या नहीं। वो स्वयं उस रिक्शे पर बैठे थे, कहीं कोई भी जांच नहीं हुई और ना ही उस रिक्शे वाले को रोका गया। फिर भी क्या हुआ कि जांच करने वालों को दिव्य ज्ञान आया और उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि चालान करना है और इसके पास लाइसेंस ही नहीं है। यही नहीं, कुछ ही देर बाद रिक्शे वाले के पास मैसेज आया कि उसका एक और चालान 4000 रुपये का कट गया है। मतलब मात्र 30 मिनट के अंदर एक गरीब रिक्शे वाले का 7500 का चालान। क्या कमाएगा और क्या खाएगा? आप खुद के ऊपर ये बात रख के देखिए कि इस गरीब की पीड़ा आपको खुद समझ आ जाएगी। अब सोचिए, एक गरीब आदमी जो कि रिक्शे से अपने परिवार का पेट पाल रहा है, उसके ऊपर 7500 का चालान एक घंटे में, वो भी बिना कोई जांच, बिना चेकिंग। ये बेहद ही दुखद, शर्मनाक और अमानवीय व्यवहार है। ये उदित मोहन पाठक ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया। अभी भी सरकार ने, वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने या सरकार के किसी व्यक्ति ने इस बात पर कोई सुनवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के तमाम कार्यकर्ता जो सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सरकार की खामियों को गिनाने का काम नहीं करते हैं। अगर आप उनको अंधभक्त बोल देते हैं तो उनके अंतर मन में अत्यंत पीड़ा होती है। लेकिन उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि सरकार की जो कमियां हैं उनको प्रमुखता से सोचकर सरकार उस पर विचार करे। इसके लिए सरकार की जवाबदेही तय हो, इसके लिए उन्हें विचार जरूर करना चाहिए। अब इस पूरे घटनाक्रम का जब हम हरदोई जनपद की बात कर रहे हैं तो विपक्ष क्या कर रहा है उस पर भी आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशीष सिंह, जो सड़क पर उतर आए और उत्तर प्रदेश और हरदोई पुलिस की मनमानी पर सवाल उठाए। वो लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये मनमानी नहीं चलेगी। अवैध तरीके से चालान जो काटे जा रहे हैं, इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। गरीब इंसान कोरोना में भुखमरी की कगार पे है, खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो चुकाने के लिए कहाँ से पैसे लाएगा? चालान की रकम कैसे जमा करेगा? अगर आप मास्क नहीं लगाए हैं तो 500 का चालान जायज़ है साहब, लेकिन 500 के चालान की जगह पर मास्क न लगाए हुए व्यक्ति का 6500 का चालान काटना कहाँ तक जायज़ है? स्वयं सोचिए। ये ऐसा सवाल है जो हर व्यक्ति के सामने सवाल खड़ा करता है, सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। माना कि सरकार घाटे में है तो इसका ये मतलब नहीं है
कि मनमानी तरीके से चालान काट दिया जाए। आखिर हर व्यक्ति आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है, वो इस चालान की राशि को कैसे जमा करेगा? ये मुद्दा विचारणीय है, सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। और ये भी बहुत बड़ा प्रश्न ये भी सामने आ रहा है कि आप कुछ दिन पहले हरदोई में एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक पीआरडी के सिपाही को रुपए लेते देखा गया था। अब आप खुद सोचिए, या तो आप पहले पुलिस को कमीशन दीजिए, अगर आप कमीशन देने में असमर्थ हैं तो आप ये करिए कि जो चालान की रकम है वो आप जमा करिए। ये दलाली का दौर चल रहा है, इस दलाली के दौर में स्वयं को बचाना कितना मुश्किल है। जब मैंने आपको अभी पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी के हरदोई के एक नगर मंत्री ने स्वयं इस्तीफा दे दिया, ऐसे समय पर बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। आखिर वहाँ के लोग, वहाँ के जनप्रतिनिधि और वहाँ की स्थानीय जनता अपनी बात को कहाँ तक पहुँचाए, जब सुनने वाला कोई नहीं है और आवाज़ उठाने वाले लोगों को भी भाजपा विरोधी कह दिया जाता है। ऐसे में अब लोग सवाल भी कैसे उठाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी दबा दीजिए। हमारी ये वीडियो अपने यारों, दोस्तों, दुश्मनों को जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।